मैं आपसे वादा करती हूँ किसी की जान लेने से जान देने तक का हर हुक्म मानूंगी। हमारे यहाँ गैर सैयदों में बेटी नहीं दी जाती। आपका एक मुरीद अपनी औलाद की खुशियों की भीख आपके पास मांगने आया। कबीला से मायूस भी गए ना, मैं खुश रहूंगा जिंदगी में। मेरे बाप ने सबके सामने घुटनों पे बैठ के मेरी खुशियों की कीमत। मेरी राय के खिलाफ कोई जाता है ना तो ऊसा चढ़ जाता है, बस इतनी सी बात थी बेटा। मैं चाहती हूँ कि नसीम का रिश्ता फहद से पक्का किया जाए। मुझे मेरी बहन के लिए फहद का रिश्ता ठीक नहीं लग रहा, यहाँ बात खत्म हो जाती है। रेदा शेर को पसंद आ गई है, उससे शादी करना चाहता। और तुम कौन होती हो ये पूछने वाली? तुम्हारा तो कोई रिश्ता नहीं है कबीर से। हाल बताकर उसकी माँ पूछे तो कहते ना कि वो बिल्कुल ठीक है। नहीं मारूंगी जान से उनके बेटे। मैं दूंगी मुबीन को औलाद इंशाल्लाह, और कतई नहीं होने दूंगी उनकी दूसरी शादी, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अब अगर तुम आखिरी सांस तक तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। और मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि शायद तुम भी ऐसे ही चाहते हो। इस बात पर आ ही गई हो तो फिर मैं भी अपना मुंह खोल देती हूँ। तुम मुबीन को औलाद नहीं दे सकती और मैं ये जानती हूँ। सच बताओ वफा, क्या तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता? तुम इतने अरसे मुझसे झूठ बोलती रही हो। कहाँ लेके गई हो कबीर? में हार जीत होती रहती है। मोहब्बत गैरों के सामने जीत भी जाए, अपनों के सामने हार जाती है। तुमने तो अब तक हिम्मत नहीं हारी। और हारूंगा भी नहीं। कितनी हार। कुछ पता चला कहाँ है? जल्दी बुला ले, जल्दी वापस आए। अस्मा, कोर्ट का नोटिस है, अगर वो पेशी पे नहीं आएगा तो कोर्ट खुद खुला लिख देगी। तो रिया को भी तो आना पड़ेगा ना, वो खुद खुला मांगेगी तभी तो अदालत उसे तलाक दिलवाएगी। मोहब्बत